खोलने के बाद ऐसे खोलने के बाद एक अंदर बॉक्स और होता है, वो पेपर का बॉक्स होता है और उस पर टेप लगी होती है। उस टेप को तो बिल्कुल उतार ही नहीं सकते हम। अगर उसको टेप को उतारेंगे तो ये जो पेपर का एक बॉक्स होता है वो फटेगा 100%। तो इतनी सिक्योरिटी आप सोच लीजिए, क्या पेपर लीक हो सकता है? किसी कारण से भी पेपर लीक नहीं हो सकता। मैं रोहतास आर्या। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने 10 साल लगभग देखा है इसको। ये पेपर कहाँ से आता था? अगर 2026 की हम बात करते हैं, 2025 की बात करते हैं, तो इस सबसे पहले इस बॉक्स को बैंक में पहुंचाया जाता है। जो भी गवर्नमेंट के बैंक हैं, एनटीए सेलेक्ट करता है कि ये एसबीआई में भेजना है या पीएनबी में भेजना है या केनरा बैंक में भेजना है। वो एनटीए डिसाइड करता है, उसका किसी को पता नहीं होता। एनटीए जब भेजता है, 2 टाइप के पेपर होते हैं। किसी को ये नहीं पता होता कि किस बैंक में कौन सा पेपर है जो सेंटर में जाएगा। 2 अलग अलग बैंकों में पेपर को रखा जाता है। ऐसे बॉक्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है बैंक का, वहाँ पे इनको रखने के बाद लॉक कर दिया जाता है और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे उनका काम करता है। पूरी सील वील चेक करके वहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद जब सुबह जिस दिन एग्ज़ाम होना होता है, सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास मैसेज आता है, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है एनटीए में। उसी के पास मैसेज आएगा कि आपको इस बैंक में जाना है। जैसे भी वो अपनी टीम को लेके उस बैंक में जाते हैं, मान लीजिए वहाँ पे 2 बैंक हैं आसपास, एक पीएनबी है, एक केनरा है, या कोई भी बैंक जो गवर्नमेंट का बैंक है, तो आसपास में बैंक है, उनके पास मैसेज ये आता है कि आपने केनरा बैंक में जाना है, मान लीजिए। लेकिन सुबह सुबह बैंक, केनरा बैंक भी ओपन होगा, उसके साथ में जो दूसरा बैंक है, जो ब्रांच दूसरी है, वो पीएनबी हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है, वो भी ओपन है। जब पेपर लेने का टाइम आएगा, हो सकता है उनके पास मैसेज ये आए कि आपने केनरा बैंक का पेपर नहीं लेना है, आपने जो आपके पास दूसरा बैंक है, जो ये शाखा है, इस शाखा में जाइए और वहाँ से अपना पेपर लेके जाइए। तो इतनी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी पेपर लेने तक ये नहीं पता होता कि पेपर मुझे किस बैंक से लेना है। और जब वहाँ से पेपर को लिया जाता है, पूरी एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो भी एनटीए गाइडलाइन उनको देता है, सेंटर सुपरिटेंडेंट उसको पूरा चेक करता है। उसके बाद जब सेंटर में उसको लेके आया जाता है, वहाँ पे भी उसको चेक किया जाता है प्रॉपर। वहाँ पे एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है। कंट्रोल रूम का मतलब ये है कि एक कमरा सेलेक्ट कर लिया जाता है जिसमें पेपर रखा जाता है। जितना भी पेपर वर्क होता है उस कमरे से ही सारा किया जाता है। उसके बाद जब इसको ओपन किया जाता है, जब टाइम हो जाता है पेपर का, जब इसको ओपन करते हैं, तो जो एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे आए हैं उनमें से 2 बच्चों को लिए जाता है, 2 इन्विजिलेटर होते हैं और सेंटर सुपरिटेंडेंट और एनटीए का ऑफिसर, ये सब इसके आसपास खड़े होते हैं, चेक करते हैं पूरी सील लगी हुई है। उसके बाद इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा लॉक होगा, बहुत बड़ा लॉक होगा, एक ही लॉक होगा, बाकी कहीं से खुल नहीं सकते। और इस साइड में भी लॉक होता है, जो लॉक ओपन होता ही नहीं, वो लगा ही रहता है, क्योंकि इसी को फिर वापस भेजना है। इसी बॉक्स में वो पेपर आपका जो भी आपने दिया है उसको वापस भेजना है। वो चेक होता है एनटीए में जाने के बाद भी, इसका दूसरा लॉक ओपन तो नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ पे जो लॉक होता है, काफ़ी बड़ा लॉक होता है, वो जीपीएस इनबिल्ट होता है और लोग वहीं से कमांड देते हैं। उसके बाद उसके अंदर एक बीप की आवाज़ आती है, काफ़ी बड़ा लॉक होता है और वो लॉक ओपन हो जाता है। उसके बाद इसको खोला जाता है। ऐसे खोलने के बाद एक अंदर बॉक्स और होता है, वो पेपर का बॉक्स होता है और उस पर टेप लगी होती है। उस टेप को तो बिल्कुल उतार ही नहीं सकते हम। ये सील देख लीजिए आप, ये सील है, ये जो सील दिखाई दे रही है आपको, ये सील लगी हुई है अभी तक। ये ऐसे सील लग के आता है और इसके पीछे कोई कब्जा होता नहीं, अंदर की साइड में इसके कब्जे होते हैं जो इसको बाहर से खोल ही नहीं सकते हम। तो कैसे कह सकते हैं कि पेपर आउट हो जाएगा? बिल्कुल भी पेपर आउट नहीं होगा। इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए कि एनटीए इतना इसको सिक्योरिटी लेके चलता है कि पेपर आउट नहीं हो सकता। आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपना अच्छा रैंक लेके आइए, तो आपका नीट का जो पेपर है वो क्लियर भी होगा और आपका उसमें नंबर भी आएगा। तो किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि मैंने करीब करीब 10 साल इस पेपर को देखा है, बिल्कुल करीब से देखा है, इसको रिकॉर्ड भी किया है।
जब ये पेपर हो जाता है, उसके बाद जो कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, सभी पे सब बच्चों की सीटें वहाँ पे आ जाती है, ओएमआर सीट, और ओएमआर सीट को पैक करने के बाद उसमें सील लगाई जाती है। सील लगाने के बाद उस पेपर को पैक किया जाता है, और जिस भी सिटी में पेपर होता है वहाँ पे एक सेंटर बनाया जाता है अलग से। मान लीजिए एक शहर है, मैं आपको गुड़गांव की बात बताता हूँ, चलो गुड़गांव की बात कर लेते हैं हम, गुरुग्राम की। यहाँ पे 25 सेंटर है, तो 25 सेंटर का जो डाटा है, जो पेपर हुआ है 25 सेंटर में, उनका एक सेंटर बनाया होगा जो सिटी सेंटर जिसको बोलते हैं। सभी सेंटर वाले अपने अपने पेपर को पैक करके उस सेंटर में डिपॉजिट करवाएंगे, और वहाँ से वो फिर एनटीए में जाएगा, और डिपॉजिट करवाने से पहले वो सेंटर भी ये चेक करेगा कि इन्होंने प्रॉपर पैक किया है, सील लगी हुई है, जो सेंटर में इन्होंने सील लगाई थी क्या वो अभी तक लगी हुई है, या उसमें कोई टूट फूट तो नहीं है, इतना तक चेक किया जाता है। उसके बाद ये सेंटर में जाता है, और एनटीए उसके बाद इसको स्कैन करती है। उसके बाद आपको जो भी रैंकिंग मिलनी है वो रैंक मिल जाती है। तो आप सोच लीजिए कि ये जो पेपर है नीट का, ये आउट तो हो ही नहीं सकता किसी कारण से भी, किसी भी रूप में, किसी भी टाइप में। आज 2026 में गवर्नमेंट स्कूल में ही पेपर होते हैं, 2025 से स्टार्ट गवर्नमेंट के स्कूल हैं या फिर सेंट्रल स्कूल हैं जो केंद्रीय विद्यालय है, वहीं पे नीट का एग्ज़ाम लिया जाता है। लेकिन इसकी जो एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया है वो सेम है जो पहले होती थी, जैसे हम प्राइवेट स्कूल में एग्ज़ाम लेते थे। जब सेंटर का टाइम हो जाता है, सेंटर का टाइम होने के बाद अंदर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, और बाहर से कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। हाँ, कोई ऑफिसर अगर चेकिंग के लिए आया है तो जा सकता है, अदरवाइज किसी को भी परमिशन नहीं होती, और कोई भी बच्चा बिफोर टाइम एग्ज़ाम नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो जाए। नए स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे 2026 में जो 3 मई 2026 को नीट का एग्ज़ाम है, उसका टाइम 2 से 5 का टाइम है, वो पेपर का टाइम है, जो पेपर स्टार्ट होगा उसका टाइम है, एक ही शिफ्ट में पेपर होना है, तो आपको कम से कम भी 2 घंटे पहले आपको सेंटर में पहुंचना है। नोट कर लेना, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि बच्चे लेट आते हैं और उनकी एंट्री नहीं हो पाती थी, तो उनको कई बार वापस भी जाना पड़ा है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 में, 2 घंटे पहले आप सेंटर में पहुँचे। उसका क्या बेनिफिट है, सबसे पहले क्या है, फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है, उसमें भी 10-15 मिनट लग जाती हैं कई बार, और लंबी लाइन हो तो ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, डायरेक्ट वो एनटीए के पास चली जाती हैं। अगर आप लेट जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ना हो। अगर आप लेट जाते हैं, एंट्री भी हो जाती है, तो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस कई बार नहीं हो पाएगी। तो एनटीए के सख्त रूल हैं, बिफोर टाइम पहुंचिए, आप 2 घंटे पहले पहुंचिए। एक तो आप शांत रहेंगे वहाँ पे, आपको किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं होगी, सारा आपका जो काम है, चाहे वो बायोमेट्रिक है या आपके वहाँ पे थंब लगाने हैं पेपर के ऊपर, तो ईजिली हो जाएगा। तो आप टाइम ये मत समझना कि 2 बजे का टाइम है 15 मिनट पहले चले जाएंगे, बिल्कुल गलती नहीं करना है। आपने कम से कम भी 2 घंटे पहले पहुंचना है। एक प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है, अगर आप 2 घंटे पहले पहुंच जाओगे तो आपको बेनिफिट